कोटवार शब्द आपने हमेशा सुना होगा, पर कभी जाना है कि आखिर एक कोटवार की जिंदगी क्या होती है। अक्सर अपने गांव में सुबह सुबह या संध्या के समय में किसी व्यक्ति द्वारा जोरदार आवाज से किसी प्रकार की सूचना जारी की जाती हो, जिससे पूरे गांव के लोग तटस्थ होने के सुनने लगे तो समझ लीजिए सूचना देने वाला व्यक्ति गांव का कोटवार है। ये कोटवार का काम अक्सर गांव में परंपरागत रूप से करते रहे हैं, जहां बाप के बाद उनका बेटा या भाई या भतीजा गांव में कोटवार का पद संभालते रहा है। इन्हें तहसील मुख्यालय और क्षेत्र के थाना मुख्यालय से जुड़े हुए कार्य करने होते हैं। साथ ही ग्राम पंचायत के किसी प्रकार की सूचना देते रहने का काम भी समय समय पर करते हैं। अक्सर कोटवार परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने मजबूर होते हैं, क्योंकि इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। क्योंकि यह कोटवार है, यहाँ पर इन्हें सरकारी कर्मचारी मान लिया जाता है, जबकि कोटवार को वेतन के नाम पर सिर्फ 400 रुपए दिए जाते हैं। पिछले समयों में कोटवार परिवार के जीवन यापन के लिए शासन द्वारा इन्हें गांव में ही कृषि कार्य करने के लिए जमीन दी जाती रही है, लेकिन गरीबी की अवस्था और प्राप्त हुई जमीन बंजर भूमि होने की वजह से इनके लिए बेकार ही रहता है। आज के इस महंगाई के दौर में कोटवार परिवार का जीवन क्या है, यह आप खुद सोच सकते हैं। कोरोना महामारी के वक्त आज गांव गांव में कोटवार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। गांव में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो कोटवार उसे हॉस्पिटल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाता है, क्योंकि इन्हें उसकी जिम्मेदारी याद है। परंतु शासन प्रशासन को इनकी कोई परवाह नहीं है। 20 रुपए का मास्क तक इन्हें नहीं दिया जा रहा है। ये बेहद चिंता का विषय है। हम मौजूद हैं इस वक्त खालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खार कला में। आज हमारे बीच है 2 कोरोना योद्धा, जिसे हम गांव के कोटवार के नाम से भी पहचानते हैं, और हम इन कोटवारों या कोरोना योद्धाओं की समस्याओं के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसे योद्धा हैं, एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो गांव में 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। हम इस वक्त बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश। कितने वर्ष से मतलब आप इस कार्य में मतलब कर रहे हो? 6 वर्ष। मतलब सरकार आपको कितना सैलरी देती है? 400 रुपये। 400 रुपये सैलरी देती है आपको, और 400 रुपये सैलरी देने के बाद में आप अपना परिवार कैसा चलाते हैं? घर की मजदूरी करते। कभी आपने मतलब इस संबंध में सरकार से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से मांग नहीं की कि 400 रुपये में आज के दौर में 599 रुपये का जियो का रिचार्ज होता है, और ये 400 रुपये में सर हम घर कैसे चलाएंगे? कभी बात नहीं की? हमारे जिला अध्यक्ष ने बहुत कोशिश करी, कई बार ज्ञापन दिए, पर उसका कोई जवाब वापस नहीं आया। और कभी क्या क्यों जवाब वापस नहीं आया? जी, इसका पता ही नहीं है। जितने भी आवेदन देते या कहीं भी देते हो तो वो कुछ बताते नहीं, करेंगे बस इतना होता है। आप कितने वर्षों से मतलब गांव में कोटवारीगिरी कर रहे हैं? 18 वर्ष से। 18 वर्ष से। हाँ। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? 400 रुपये। 18 वर्ष पहले कितनी थी? 160 रुपये। 160 रुपये। उसके बाद में आपकी सैलरी सिर्फ 400 से अभी तक नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। हमारे देश की विडंबना समझो या अनदेखी समझो कि जब एक कोरोना योद्धा एक अपनी जिम्मेदारी के आधार पर जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मात्र 20 रुपये का मास्क लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब गांव में किसी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब इन्हीं कोटवारों को रात भर उस एक्सीडेंट के पास खड़ा रहना पड़ता है, जिसे उनका कोई मेहनताना नहीं दिया जाता है। अगर गांव में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाती है तो थाना सबसे पहले इन्हीं कोटवारों को फ़ोन लगाता है। अगर हम बात करें एक पुलिस कर्मचारी की, तो 25,000 रुपये से कम किसी भी पुलिसकर्मी की तनख्वाह नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर 400 रुपये मेहनताने पे ये काम करने को मजबूर है। हम हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी को यह अवगत कराना चाहते हैं कि प्रशासन इन लोगों के ऊपर भी ध्यान दे। आज के दौर में 400 रुपये में जीवन यापन करना एक बहुत मुश्किल काम है। आर्ट इंडिया न्यूज़ के लिए खंडवा से बरकत कुरैशी की रिपोर्ट।